लाहौर के इलाके बागपुरा में छत गिर गई, एक बच्चा जाम बहक, 4 अफराद जख्मी। मलबे तले दबे अफराद को निकाल लिया गया। तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल। कमरे की छत या गार्डर की बनी हुई थी। स्कूल में तोसी का काम जारी था कि अफसोसनाक हादसा पेश आ गया। सानिहा काहना की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूशन सेंटर की छत पर ज़रूरत से ज़्यादा मलबा डालने पर अलमनाक हादसा पेश आया। हादसे में 14 बच्चे जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आला ने शहर भर के ट्यूशन सेंटर्स में हिफाजती ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकराती अमल में मुस्बत पेशरफ। पाकिस्तानी और कतरी सालिसों की दोहा में मुज़ाकरातकारों से अलग अलग मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर खर्जा के मुताबिक इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से मुताल्लिक उमूर पर मुस्बत पेशरफ हुई। फरीक़ैन ने आइंदा दिनों में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक कर लिया। तर्जुमान का कहना है कि अगला मुज़ाकराती दौर साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद जल्द तय किया जाएगा। ईरान के साथ मामलात खुशउस्लूबी से आगे बढ़ रहे हैं। तेल की कीमतों में कमी आ रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता, खित्ते में अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जेडी वेंस ने दावा किया कि अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात बदस्तूर जारी हैं। बातचीत पहले से जारी सिफारती अमल की बुनियाद पर आगे बढ़ रही है। दोनों फरीक़ैन मुख्तलिफ तकनीकी मामलात पर राब्ते में हैं। मुआहदे को नजरअंदाज किया तो ईरान इसराइल को सबक सिखाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल। एक्स पर जारी बयान में कहा कि अमरीकी सदर ने तेल अवीव में अपने पालतुओं को लगाम देने का वादा किया है। अगर वो अपने मालिक को नजरअंदाज करते हैं तो ईरान उनको सबक सिखाएगा। स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया, मुफाहमती याददाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक मज़ीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं। अबना हरमस पर खुद मुख्तारी ईरान का उमान की है, जबकि बहरी आमदोरफ्त मुकर्ररा इंतजामात के तहत होगी। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की नमाज जनाजा और सोग की तैयारी। रसूमात का आगाज़ 4 जुलाई से होगा। ईरानी हुकूमत ने शेड्यूल जारी कर दिया। 6 जुलाई को ईरान में आम तातील होगी। 8 जुलाई को मुल्क भर में यौम सोग भी मनाया जाएगा। शहीद रहबर के आखिरी दीदार के लिए इमाम खुमैनी के मुसल्ले के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। 5 जुलाई को तेहरान में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक नमाज जनाजा में 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के है। शहीद रहबर का जस्ते खाकी 8 जुलाई को इराक ले जाया जाएगा, जहां नजफ अशरफ और करबलाए मौल्ला में भी नमाज जनाजा होगी। आयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। सवार कश्ती हादसे में जाम बहक है। 6 अफराद की शनाख्त मुकम्मल हो गई। एक सयाह की तलाश जारी। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जाता है। हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए।
पंजाब में बारिश और तेज़ आंधी से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। 24 घंटे में दीवारें, छतें और साइन बोर्ड गिरने से 2 अफराद जान बहक जबकि 9 जख्मी हो गए। अटक में दीवार और छत गिरने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में जानी नुकसान हुआ। खुशाब, सरगोदा और शेखोपुरा में भी आंधी, बारिश और आसमानी बिजली के बायस मुतादिद अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू ने शहरियों को हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर इमदादी हेल्पलाइन पर राब्ता करने की हिदायत कर दी। मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल। कई रोज़ की शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद, मरी, गलियात और एबटाबाद में बारिश का सिलसिला शुरू। मानसर, आसिफाबाद, अटक समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कराची में बादलों के डेरे। कल हल्की बारिश का इम्कान है। NDMA के मुताबिक लाड़काना, सक्खर, जैकबाबाद, खैरपुर और शहीद बेनज़ीराबाद में भी कल बारिश हो सकती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मानसून तैयारियों पर जायज़ा इजलास। वफाक और सूबों में मरबूत ताउन पर जोर। NDMA और वज़ीर मौसमियाती तब्दीली हंगामी दौरे करेंगे। मानसून तैयारियों के लिए इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी कायम करने का फैसला कर लिया गया। लेवी में इजाफा हुआ मगर माहौलियाती मनसूबों पर अखराजात नजर नहीं आ रहे। हुकूमत क्लाइमेट सपोर्ट लेवी से हासिल रकम की तफसीलात जारी करे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में 100% इजाफे पर इज़हार तहफ़्फ़ुज़। कहती हैं कि लेवी के इस्तेमाल के लिए अलहदा और शफाफ निज़ाम कायम किया जाए। खानेवाल में शौहर का बीवी पर बहिमाना तशद्दुद। वीडियो मंजर आम पर। शौहर ने खातून का गला दबाकर कत्ल करने की कोशिश की। थाना सदर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में मानसून बारिशों से कबल नालों की सफाई के दावे धारे के धारे रह गए। शहर में छोटे बड़े बरसाती नाले ताहल कचरे से भरे हुए हैं। KMC के मुताबिक नालों की सफाई के लिए 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। बारिशों से कबल कमिश्नर कराची ने एक बार फिर इंतहाई मखदूश इमारतें खाली करवाने का फैसला किया। SBCA ने ब्रीफिंग में बताया कि कराची में 584 मखदूश इमारतें मौजूद हैं। 59 इंतहाई मखदूश इमारतों में से 29 तारीखी इमारतें हैं। 90% से ज़ायद मखदूश इमारतें ज़िला जुनूबी में वाक़ हैं। कमिश्नर कराची का कहना है कि मकीनों की ज़िंदगियों को महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। कराची के इलाके डिफेंस में रक्षा ड्राइवर की कानून शिकनी। सिग्नल खिलाफ वर्जी करते ही तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गया। रक्षा मुकम्मल तौर पर तबाह। रक्षा में सवार 7 अफराद को मामूली चोटें आईं। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। मुख्तलिफ ममालिक में दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ गया।
हंगरी में 12-42 डिग्री से तजावुज़ कर गया। स्लोवाकिया जमहूरिया चेक में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड। शदीद गर्मी के बायस क्रोएशिया, अल्बानिया, बोस्निया के जंगलात में आग भड़क उठी। माहिरीन ने खबरदार किया कि फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और बरतानिया में आइंदा हफ्ते मज़ीद शदीद हीट वेव आने का खदशा है। हालिया गर्मी से यूरोप में हलाकतें 1500 से ज़ायद हो चुकी हैं। इंग्लैंड, बेल्जियम और अमेरिका की फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई। एटलांटा में इंग्लैंड का शानदार कमबैक। कांगो को 2-1 से मात दी। हैरी केन ने 2 गोल स्कोर करके इंग्लैंड को अपसेट से बचा लिया। बेल्जियम ने आखिरी लम्हात में बाजी पलट दी। सेनेगाल के खिलाफ आखिरी लम्हात में सिर्फ 3 मिनट में 2 गोल दाग दिए। इजाफी वक्त में 3-2 से फतह हासिल करते हुए आखिरी 16 टीमों में जगह बना ली। मेजबान अमेरिका ने बोस्निया को 2-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। खतरनाक फॉल पर अमेरिकी खिलाड़ी ब्लॉगर को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया। इंग्लैंड के स्टार स्ट्राइकर हैरी केन भी वर्ल्ड कप के गोल्डन बूट की दौड़ में शामिल। हालिया वर्ल्ड कप में गोल्स की तादाद 5 हो गई। कांगो के खिलाफ 2 मरतबा केन को जाल में पहुंचाया। हैरी केन वर्ल्ड कप की तारीख में अब तक 13 गोल्स स्कोर कर चुके। उन्होंने ब्राजील के लेजेंडरी खिलाड़ी पहले का 12 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि गैरी लैंकर्स को पीछे छोड़ते हुए टूर्नामेंट में इंग्लैंड की तारीख के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। राउंड ऑफ 32 के 5वें रोज भी 3 अहम मैचेस शेड्यूल। लॉस एंजलिस में यूरोपियन चैंपियन स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे होगा। सुबह 4 बजे दूसरे मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल का टाकरा टोरंटो में क्रोएशिया से होगा। वैंकूवर में सुबह 8 बजे स्विट्जरलैंड और अल्जायर की टीमें आमने सामने होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।